हेलो तनुषा, सर तमन्ना, केविन। केविन, आपने आज एक भी रिप्लाई नहीं किया है, राइट? यस हाँ, तो दैट इज नॉट गुड। अच्छा, ये 11th का सिलेबस है इसलिए रिप्लाई नहीं किया है क्या? यस सर, टू स्टार्ट रिवाइजिंग 11th। ओके, चलेगा। 12th वाले फिर रिवाइज करते रहो, मैं नोट्स दे देता हूँ, रिवाइज करते रहो। खैर वो तो पढ़ाते अब। आई थिंक अगले हफ्ते में विल बी एंटर इनटू 12th का सिलेबस, डोंट वरी। आइसोमेरिज्म कौन कौन से हो जाएंगे, नोट कर लिया? पोलैरिटी, it will be high greater than alkenes, but it will be in low category only, very low. Melting and boiling point, it will generally have low boiling point and low melting point. ठीक है? Boiling point and melting point are lower compared to saturated hydrocarbons. नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, lower boiling and melting point compared to corresponding saturated hydrocarbons. सो बेसिकली आपको नोट ये करना है, लोअर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है? क्या बोल रहे हो? पोलैरिटी ज्यादा है तो हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है इसका। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से नहीं बनता है। सिर्फ पोलैरिटी एक फैक्टर थोड़ी है। ठीक है ना? एनी डाउट? वैसे इसने जो पॉइंट रेज किया वो सही था कि चूंकि इसमें पोलैरिटी ज्यादा है तो इट शुड हैव हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू अल्कीन्स, बट मैं बोल रहा हूं कि लोअर है। ठीक है? हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबिलिटी इज देयर बिकॉज दिस हैज ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू अल्कीन्स। ठीक है? एंड डाइपोल मोमेंट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया व्हिच डिसाइड्स द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. The potential energy of molecules is definitely a factor which has an impact on boiling and melting point. Right now, अबे इंटरनल एनर्जी कंटेंट का होगा ना वेपराइजेशन और लिक्विफिकेशन पे इम्पैक्ट। क्लियर है सबको? या कोई और मतलब एक एक्स्ट्रा सेंटेंस भी बोलूं मैं? Do we need another sentence to justify this fact? Yeah, everybody is able to correlate it. अगर कुछ नहीं कोरिलेट हो पा रहा है तो जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स, मतलब एक चीज ही ध्यान में रखो, उससे हो जाएगा कोरिलेट। यू कैन जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस केबीकेएफ वाला जो कॉन्सेप्ट था ना। केबीकेएफ क्या था, कहाँ यूज किया था, किस चैप्टर में? हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में केबीकेएफ। वेरी गुड। और सॉल्यूशन में क्या यूज किया था? केमिकल कौन सा? एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट्स। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है ये, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड। हाँ वेरी गुड, ध्यान में आया तभी मैंने बोला कि ये वो नहीं है। गुड गुड। देखो, अब यही चीजें होंगी और इसी से हमको बचना है। ठीक है, एक चीज की इधर की उधर जाएगी, उधर की इधर आएगी, एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ टू यू गाइस। आई एम हैप्पी। You still have around 2 to 3 months, 2 or 2.5 months time जेई वालों के लिए, और नीट वालों के लिए तो काफी है।
इस पीरियड में अब आपको क्लैरिटी मिलनी चालू हो जाएगी एंड दिस इज गुड। अभी अगर हो रहा है ऐसा तो दिस इज गुड, यू गाइज आर वर्किंग। अब मुझे रियलाइज हो रहा है। हाँ होता है, दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन है, इसका मतलब है कि आपको 2 से 3-4 चीजें अलग अलग याद हैं और वो एक, और यही दिस इज व्हाट ऑन विच यू हैव टू गेट क्लैरिटी कि कौन सी चीज कहाँ पे है। तो अभी तो वो एब्रप्टली दिमाग में सेट है और वो एक एक सेक्शन में, सेगमेंट में फिट हो जाएगा, तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी, गुड गोइंग, इम्प्रेस्ड। Increases with increasing molecular weight, BPMP, they are always going to increase with increasing molecular weight. ये नोट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये दिमाग में रखने की जरूरत होती है कि ये तो होता ही है। जो नहीं होता है, जो अनकॉमन है, वो चीजें नोट करनी होती है हमेशा। इससे आपका कंटेंट ऑफ नोट्स जो रहेगा वो छोटा रहेगा। बात समझ में आ रही है? बाकी ये पीडीएफ तो भेज ही रहा हूं, वो रहेगा ही आपके पास। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अनकॉमन चीजें अगर सिर्फ नोट करते जाओगे ना, तो आपके लिए ध्यान में रखने के लिए या याद करने के लिए जो चीजें रहेंगी वो कम हो रहेंगी, और वो आपको क्लियर पता होगा कि यही यही चीजें मुझे याद करनी है। सो एक ऑब्वियसली पूरा नोट्स आपके पास होना चाहिए, और उससे आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, अनकॉमन चीजें किसी के रिलेटेड क्या है, वो चीज आपको अलग से पेज पर नोट करके रखनी होती है। दैट इज हाउ आई यूज टू डू। आप लोगों का पता नहीं कैसे करते हो। अब जैसे भी करते हो वो देख लेना, मैं अपना तरीका तुम लोगों को बता सकता हूँ, बाकी तुम्हारा अपना तरीका जो भी है, दैट इज ऑलवेज गुड। BP and NMP increases with increasing molecular weight, fine. Cis trans में the cis has high dipole moment and trans has low dipole moment. That's general. Boiling point of cis is high, boiling point of trans is low. ठीक है? Melting point of cis is low, melting point of trans is high. This is uncommon. This thing is uncommon. ठीक है? How is it happening is explained here. ठीक है? पैकिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जैसे इस कंपाउंड के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है सिस एंड ट्रांस के केस में, द ट्रांस इज गोइंग टू फॉर्म अ बेटर चेयर, इसकी वजह से स्टैकिंग प्रॉपर होती है, एंड ट्रांस हैज अ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू सिस। सिस में पैकिंग जो होगी दैट इज गोइंग टू बी मोर ऑकवर्ड, द चेयर स्टैकिंग विल नॉट बी देयर। एम आई मेकिंग सेंस? याद आ रहा है? So you can note this point. Noted. Can we move forward? Yes, sir. Okay. पीछे करो, नोट कर रहे हो? तो नहीं सुधरेगा, कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। करो। ओके, यहाँ पर भी अगेन कुछ एग्जांपल्स एंड ये दिया हुआ है उसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे यू कैन टेक इट डाउन और लीव इट, डजंट मैटर, अभी के लिए छोड़ सकते हो। नो, सी द पॉइंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये वैल्यू जो दे रखा है एज अ एग्जाम्पल पोर्ट्रे करने के लिए यूज किया जाता है, बट द की थिंग इज अगर वो आपके दिमाग में बैठ रहा है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है,
तो फिर these examples are not to be remembered. जबरदस्ती के पेज भरने का कुछ फायदा बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। Difference in polarity and hence difference in melting and boiling point are greater for alkenes that contain elements whose electronegativity differ widely from that of carbon. क्या हो गया है? अच्छा, इसमें कम है तो अरे ये तो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट 65, 48, 60 और 48, 110, 108, 12, 2 डिग्री का, 4 डिग्री का। ठीक है, दिस इज समथिंग जिसको कि इग्नोर करना है, दिस इज नॉट टू बी रेड, इसको एक्चुअली कट कर दो, इरेलेवेंट। ये ग्राफ याद रहना चाहिए, अगेन नोट कर लो। डेंसिटी इज अगेन लेस देन वाटर, बट डेंसिटी इज ग्रेटर देन अल्केन। अल्केन की डेंसिटी क्या थी, ध्यान है? 0.86 था अल्केन का लिमिटिंग। 85 ही था। एट सिक्स था, ओके। हाँ, तो इसकी डेंसिटी भी 86 ही है लगभग, उनके बराबर ही है, तो नॉट टू वरी। लेस देन वाटर होता है, ये ध्यान रहना चाहिए हमको। Fine. So this is a graph which we need to remember, or you have to keep this in mind. ठीक है, nothing else is there. बाकी चीजें it's not that greatly important. 4 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री, डेटा पॉइंट्स बहुत नोट करके रखते हैं। ओके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अल्काइन कैसे बने, सॉरी सर अल्कीन। एक बार ग्राफ वापस से करूँ? ओके ओके, हाँ। हो गया सर। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। 3-4 यहां पर हम लोग कैटलिस्ट देख रहे हैं। कैटालाइटिक जितने भी होते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन जितने भी होंगे, ठीक है, दे आर ऑल गोइंग टू बी सिन एडिशन। ठीक है, सो अल्काइन से वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट सिस और जेड, सिस और जेड। ठीक है, अल्काइन से रिड्यूस होकर के इन चारों केसेस में वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट सिस एंड जेड। क्या क्या है? देर आर 4। पहला लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट। ठीक है, क्या है? पीडीसी पॉइजन विद सल्फर कंपाउंड और क्विनिनॉल, पीडीसी पॉइजन विद सल्फर कंपाउंड और क्विनिनॉल, क्विनोलीन, अरे क्विनिनॉल अलग होता है, क्विनोलीन, सॉरी।
इनके प्रोनाउंसिंग में मैं गड़बड़ करता हूँ, सो माय मिस्टेक। पीडीसी पॉइजन विद सल्फर कंपाउंड और क्विनोल, क्विनोल हर बार आ रहा है, क्विनोलीन, ठीक है, दैट इज लिंडलर कैटलिस्ट। नेक्स्ट वन इज क्या 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 है, किसमें? हाँ हाँ कर सकते हैं, आगे आएगा। अभी अल्काइन से रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। द सेकेंड इज PdCaCO3 विथ H2 PD। बेसिकली इसमें पैलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पॉइजन करते हैं। CaCO3 इज एक्चुअली पॉइजनिंग एजेंट। अगेन CaCO3 का काम होता है PD के बीच के जो पोर्स है ना उनको फिल करना, फिलिंग पोर्स ऑफ PD, ठीक है। सच दैट एड्सॉर्प्शन जो हो, एड्सॉर्प्शन of H2 is reduced। reduced adsorption होएगा, level of adsorption, तो ये अल्कीन से फर्दर रिएक्ट करके अल्कीन नहीं बना पाएगा, it will stop at alkene level only। इन दोनों में यही चीजें ट्राई करी गई हैं। यहाँ पे पॉइजनिंग क्विनोलिन से किया गया है, पीडीसी का, पैलेडियम एक्टिवेटेड विद कार्बन, चारकोल रहता है ये, और PD-C इज PD एक्टिवेटेड विद चारकोल को पॉइजन किया गया है क्विनोलिन से, या फिर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग पॉइजन करते हैं इसको। पॉइजन करने का मतलब फिलिंग अप द पोर्स, डाल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। फिर एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन जो होगा दैट विल हॉल्ट एट अल्कीन लेवल ओनली। देयर इज थर्ड वन, PD with BaSO4 quinoline, this is Rosamond catalyst। रोजमंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के नाम ध्यान रहेंगे यहां पर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड वन इज Ni2B P2 कैटलिस्ट, इट्स नेम इज P2 कैटलिस्ट, डाइनिकल बोरेन, ठीक है। कौन सा? यहां पे एस ब्लॉक नहीं है, सल्फर कंपाउंड, सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स लेते हैं पॉइजनिंग के लिए, या क्विनोलिन लेते हैं। एस कंपाउंड का मतलब सल्फर कंपाउंड। नहीं हंसो मत तुम लोग, उसने पूछ लिया, आप लोगों ने पूछा भी नहीं, या तो समझ में आ गया होगा, इंटेलिजेंट पीपल, सर ठीक आपने है। पहले बोला था ना सल्फर कंपाउंड। अच्छा बोल दिया था मैंने, फिर भी इसको डाउट रहा। ठीक है भाई, मैं जनरली बोल देता हूं बट ठीक है चलेगा। ऐसे सल्फर कंपाउंड्स, अरे वैसे तुम लोग को नहीं डांट रहा हूं, डांट यहाँ पर दो महानुभाव बैठे हैं उन लोगों को डांट रहा हूं मैं। परेशान मत हो, ऑल दीज डांट्स आर नॉट फॉर यू गाइज। ये सारी डांट यहाँ पर बैठे दो महानुभावों के लिए है, बिल्कुल। आदित्य तो सुपर इंटेलिजेंट है, ओके। दिस इज अ इंटरेस्टिंग रिएक्शन कॉल्ड बिर्च रिएक्शन, ठीक है। हाँ भाई, वही तो सबसे बेकार बच्चा है, जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है ना, तो डांट तो उसी को पड़ेगी। आपको तो लड्डू बिठा के खिलाया जाएगा पेपर पे। मुझे तो डब्बे में भर के आएगा। वो भी जो मेहनत करेंगे वो लेके आएंगे, हर किसी के लड्डू नहीं खाता मैं, ठीक है।
अबे जो भी खिलाएंगे वो खा लूंगा, जरूरी थोड़ी है। मेहनत करके जो आएगा वो मुझे जो खिलाएगा वो खा लूंगा, मिर्ची देंगे वो भी खा लूंगा, ठीक है। आई बी हैप्पी विथ इट। अबे वो भी खा लूंगा, बस मेहनत करके तो आए। हाँ, उसके ऊपर भी और अपने ऊपर भी चलेगा। बिर्च रिडक्शन इज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। इसमें होता ये है कि कोई भी ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं, ग्रुप 1 मेटल्स, एंड दे कैन रिएक्ट विथ अमोनिया, ठीक है। और ये जनरेट करते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, सुना होगा नाम ये हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। कलर क्या होता है अमोनिया सॉल्यूशन का? ब्लू। वेरी गुड। सो यहाँ पर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दैट is helpful in, or that is something which leads to this reduction, ठीक है। मैकेनिज्म भी डिस्कस किया होगा मैंने कहीं पे, तो नीचे में ही किया होगा और काम करो, यहाँ पे है। but the key thing is it is the ammoniated electron which brings reduction in alkynes, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का एडिशन तो होएगा ही, तभी रिडक्शन होएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स या आयनिक मैकेनिज्म से ये जाता है, एक स्टेप पे इसका जो इंटरमीडिएट होएगा दैट इज गोइंग टू बी आयनिक इन नेचर, और इसकी वजह से ये एडिशन जो होता है वो एंटी एडिशन होता है। द एडिशन इज एंटी एडिशन इन नेचर, मैकेनिज्म इज डिस्कस डाउनवर्ड। तो ये इकलौता ऐसा एडिशन रिएक्शन होएगा ऑन एडिशन या रिडक्शन रिएक्शन होएगा अल्काइंस का, जिसमें एंटी ओरिएंटेशन में एडिशन होगा हाइड्रोजन का। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग ये अकेला है जिसमें एंटी एडिशन होता है। मेकिंग सेंस? हाइड्रोजन का एंटी एडिशन, बाकी सब में सिन एडिशन होता है, क्योंकि बाकी सब केसेस में कैटालाइटिक रिडक्शन होता है, ठीक है ना। सो दिस इज की, ध्यान में रहना चाहिए। ये बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वी नो हाउ इट इज, सरफेस केमिस्ट्री में किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। बिर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म है, नोट कर लो। नोटेड। अच्छा।
Noted? Understood the mechanism why it is giving anti-addition? क्लियर है सबको? कुछ समझाने की जरूरत है? केविन? Yes, sir. Are you getting from mechanism why it is anti-addition? So can you explain once more? Yeah, sure. After reduction, what is happening? There are two electrons in one orbital and one electron in one orbital. Now, if they are going to be on same side, the extent of repulsion between these electrons are going to be higher compared to when they are on opposite side. Am I right? Yes, sir. This is the reason why they are oriented anti to each other. Making Okay, sense? sir. Making Yes, sir. sense? And this is the reason for anti-addition. ठीक है? Yes, sir. जेई वालों के लिए कल शाम को, चलिए मेरा एक पुराना बच्चा है आशीष करके आईआईटी केजीपुर में प्रोडक्शन में है एंड कल एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन सेशन आप लोग का रहेगा उसके साथ 4 बजे 4-5 बजे आप लोग यहाँ से, बाकी शुभम तुम वहां से अटेंड करना, वो अपने घर से ले करेगा ज्वाइन। तुम यहाँ आओगे टेस्ट देने के बाद, सुबह 7 बजे से टेस्ट चालू करोगे तुम देना और 2 बजे तक खत्म करोगे, ठीक है? 7 से 10, 11 से 2, उसके बाद बैक तुमको जब देना है देना, बट यहाँ पे 5 बजे आ जाओगे, जब देना हो दो, 5 बजे यहाँ पे चाहिए तुम, ठीक है? और उसके लेक्चर के बाद फिर हम लोग थोड़े डाउट सेशंस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड डाउट सेशंस, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज, सो बेसिकली अल्कीन्स के साथ, अल्काइंस के साथ द वे टू गेट ये अल्कीन इज आइदर थ्रू कैटालाइटिक रिडक्शन या फिर बिर्च रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन में लिंडलर कैटलिस्ट एंड देन यू हैव रोजमेंट कैटलिस्ट। अगला क्या था? P2 कैटलिस्ट। लिंडलर 2 तरीके से बनता है, क्विनिनॉल इज अ इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग कंपोनेंट, उसके अलावा या तो फ्री पैलिडियम या फिर कार्बन एक्टिवेटेड पैलिडियम, ठीक है? ये अगर रहता है पॉइजन विथ क्विनोलीन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिंडलर। रोजमेंट क्या होता है? पैलिडियम पॉइजन विथ कैल्शियम कार्बोनेट, पैलिडियम पॉइजन विथ कैल्शियम कार्बोनेट इज रोजमेंट कैटलिस्ट, एंड रोजमेंट कैटलिस्ट से हम रिडक्शन करते हैं अल्काइन का। तीसरा क्या है? Ni2B, दैट इज P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट, ये तीनों से अगर हम रिडक्शन करते हैं तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट सिन एडिशन, दैट इज सिस और जेड अल्कीन हमको मिलता है, सिस या जेड अल्कीन्स मिलते हैं, ठीक है? देन वी हैव बिर्च रिडक्शन। बिर्च से जब हम करते हैं तो वी हैव एंटी एडिशन, ट्रांस या ई हमको मिलता है प्रोडक्ट, ट्रांस या ई प्रोडक्ट, ठीक है? टू एवरीवन, वेरी गुड।
नेक्स्ट वन इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जो होता है मोनोहलाइड्स का होता है, डाइहलाइड्स का भी हो सकता है। मोनोहलाइड्स का जो होता है वो प्राइमरली यहाँ पे अलग अलग रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दैट इन डिटेल ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस। E1 E2 S दोनों मैकेनिज्म या E1 CB कब फॉलो होता है कब नहीं होता है, दैट वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ, so that you can revise and put it in perspective over here. ठीक है। अच्छा, अभी काफी दिनों से मैंने 2 लेक्चर से मैंने आप लोग का एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वाला और एडिशन वाला नहीं किया है, उसका भी लूंगा मैं। तो बेसिकली 3 घंटे के लेक्चर में आप लोगों का ऐसे समझो ऑर्गेनिक का 1-1.5 घंटे के आसपास रिवीजन चलेगा और 1-1.5 घंटे ये चलेगा आगे का पढ़ाना, और 1-1.5 घंटे रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग हर दिन अब चलेगा। पहले वाले में ये प्रोडक्ट सिन प्रोडक्ट सॉरी पहले वाले में प्रोडक्ट हमको ये मिल रहा है 3 डिग्री हलाइड है एंड वी आर गेटिंग अ मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट है, हॉफमैन है या फिर सेटजेफ प्रोडक्ट है? व्हाट टाइप ऑफ Setzer. प्रोडक्ट? सेटजेफ। ये वाला कैसा है? दिस इज Hoffman. हॉफमैन प्रोडक्ट। यहां पर एलिमिनेशन हो रहा है, डी और एच लगा हुआ है, एच है Cl है, डी क्यों बच रहा है? डी क्यों बच रहा है? यहां पर डी क्यों बच रहा है अल्कीन में, एच क्यों नहीं बच रहा है? डी नीचे के साइड में है और एच ऊपर के साइड में है और Cl भी ऊपर के साइड में है। हाँ, तो डी क्यों बच रहा है, एच क्यों नहीं बच रहा है दूसरे वाले कार्बन पे? सर ये सब सोचना मेरा काम थोड़ी है। तुम ही से पूछ रहा हूं और तुमसे भी। वेद पुराण में विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, पता है आप लोगों को क्या क्या है? हाँ, अल्प से कुछ होता है, अल्पहारी। हाँ, कम खाना खाने वाला। अल्प व्ययी नहीं, व्ययी तो आता ही नहीं। हाँ, स्वान निद्रा। बोलो बोलो। बको ध्यानम। बक क्या होता है पता है? बक। हाँ, बगुला। दैट ईट्स डकियोन। सेम ही है। बक इज नॉट स्वैन एग्जैक्टली, वो बक मतलब बगुला ही होता है। बगुला होता है जो कि उसके वो क्या बोलते हैं यार, राइट, बड़ा होता है, पॉइंटेड होता है एंड इट पिक्स इट एक्चुअली ड्वेल्स क्या बोलूं, इट ईट्स ओनली फिशेस। वो सिर्फ फिश खाता है और कुछ नहीं खाता है, तैरती हुई मछलियों को पकड़ के खाता है। सो एग्जैक्टली, तो हिज कंसंट्रेशन इज मैक्स, nothing can pass without his permission through his eyes. It can pinpointedly attack and get any fish which he wants or like.
कोई भी उसको क्रॉस करके नहीं जा सकता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की वजह से, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस होने की वजह से द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फेस इज नॉट एग्जैक्टली नोन टू हिम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो फिजिकल कंस्ट्रेंट होने के बाद भी इट इज एबल टू प्रिसाइजली अटैक ऑन ईच एंड एवरी फिश क्रॉसिंग थ्रू इट, एंड इट एक्चुअली फिट्स ऑन दैट ओनली, बाकी कुछ नहीं खाता है। ठीक है, तो बको ध्यानम, ध्यान आपका वैसा होना चाहिए, नथिंग शुड क्रॉस यू। हाँ, तुमसे ना हो पाएगा, काहे कर रहे हो, हिंदी समझ लो ना। हाँ, काग चेष्टा, काग मतलब कौवा होता है। इट इज ऑलवेज, इफ एनीथिंग यू कैन से, क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन, इट फाइंड्स स्प्रेड एनीवेयर। ठीक है, इट विल स्ट्राइव फॉर इट टिल इट्स एंड, जब तक उसको मिलेगा नहीं वो वहीं पे मंडराता रहेगा, मंडराता रहेगा, मंडराता रहेगा, भले ही तुम लठ लेके बैठे रहो, तुम्हारा ध्यान हटा और कौवा लेके उड़ा। हाँ, तो एग्जैक्टली वही चीज होती है। सो गेट दैट थिंग फ्रॉम कौवा। नहीं तो इंसान बचने की जरूरत ही नहीं है, तुम स्टूडेंट बन जाओ ना खाली। ठीक है, विद्या की अर्थ ही मत निकालो। और पांचवा होता है गृह त्यागी, घर बार छोड़ करके बाहर निकलने की अंदर से इच्छा होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू लर्न, नॉट इन ऑर्डर जैसे देवांग और ये आते हैं आदित्य। एनीवे गुड, लेट्स प्रोसीड। हाँ भैया, यहां पर देखो ना, डी क्यों बचा रहा, एच क्यों नहीं बचा? एंटी क्लॉकवाइज होता है इसलिए, और क्लॉकवाइज होता तो एच चला जाता। गुड, आप एक नया किताब जरूर लिखेंगे। नहीं, हाउ टू अर्न मनी नहीं, हाउ टू फूल योर सेल्फ। सी, बेसिकली यहाँ पर जनरली हम लोग ये सोचते रहते हैं एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन पॉसिबल है, बट एंटी एलिमिनेशन में ये बेसिकली सिन पेरिप्लेनर नहीं होते हैं, डी और सीएल, तो यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन वाला हिसाब किताब नहीं लगता है। एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, पेरिप्लेनर एक्चुअली ये एच और सीएल ही रहते हैं। तो यहाँ पर पेरिप्लेनरिटी जो होती है सिन पेरिप्लेनर से एलिमिनेशन होता है, नॉट एंटी पेरिप्लेनर। जनरली साइक्लो अल्केन वाला करते करते, साइक्लोहेक्सेन का करते करते हमारे दिमाग में एंटी पेरिप्लेनर दौड़ते रहता है। ठीक है, पेरिप्लेनर एंटी या सिन बाद में होता है, पेरिप्लेनर इज फर्स्ट। यहां पर एंटी वाला कभी पेरिप्लेनर होगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान से सोचोगे तो एंटी वाला कभी भी पेरिप्लेनर ऊपर वाले के साथ, सीएल के साथ नहीं हो सकता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, दूसरा बॉन्ड एनर्जी का भी रीजन है थोड़ा सा, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट वन इज sin वन इज गोइंग टू बी पेरिप्लेनर ओनली, जो ऊपर के डायरेक्शन में वही पेरिप्लेनर रहेगा सीएल के साथ। ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। कर लो, रिमोट कहाँ है? हाँ तो जाके लेके करो। देन एरिथ्रो है, ये कंपाउंड, यू हैव दिस थिंग बीइंग फॉर्म्ड। इसके एलिमिनेशन प्रोसेस को डिस्कस करना मुझे मतलब लगता है जरूरी है, ये किया हुआ है हमने ना,
ये एलिमिनेशन प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है पहले एग्जांपल्स में, याद है? यहां पर क्या हो रहा है? साइक्लोब्यूटेन, अरे यार सॉरी, साइक्लोब्यूटेन से क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन से वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा बाय द वे? इथीन। बोलिए बोलिए। वन मेथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन, वन मेथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, we are having this product over here, Br अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन पे इट्स गेटिंग गिविंग फेनॉल। क्या क्या? अबे KOH अल्कोहल कब होता है? बेस होता है ना वो। OH अल्कोहल कब होता है? OH बेस होता है ना। OH माइनस इज बेसिक ग्रुप। C के साथ जब लगता है तभी कंसिडर करते हैं ना। हाँ 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 हाँ, वो अल्कोहल नहीं रहेगा तो KOH खाली रहेगा। KOH is not that great base compared to alcoholic KOH. KOH is very weak. ठीक है, these are few things which we know, which we have dealt with in detail. Do we need to go through it? ये क्या बोल रहा हूं? केविन, केविन, Yes, sir. in case you feel that you need any description at any point which I'm missing out, आपको समझ में नहीं आ रहा है, you have to speak. ठीक है, इट माइट नॉट बी पॉसिबल, मेनी टाइम्स हो सकता है मैं आपको पोक करके पूछूं नहीं, बट यू हैव टू स्पीक। अब थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आपको। मैं हर बार जरूरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पोक नहीं करूंगा आपको बोलने के लिए, बट हर बार जरूरी, मतलब हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। काफी टाइम काफी छोटी सी चीज होगी जो कि मैं, मुझे लगेगा कि ये आता होगा आप लोगों को, बट हो सकता है ना आए, तो यू हैव टू स्पीक इट आउट। ठीक है, Yes, sir. okay. From vicinal dihalide, anti-elimination E2 mechanism in presence of Zn dust, any of these, absence of H2O is must, नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? Absence of H2O is must, absent नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा?
देखिए अल्कोहल या एसिटिक एसिड डालते हैं हम लोग, बट इसमें सॉल्वेंट जो रखते हैं वो रखते हैं एसीटोन को, ठीक है, कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड वाले ये डालते हैं। बात समझ में आ रही है? मान लो H2 रहा तो क्या होगा? मैकेनिज्म ध्यान दें और उसको देखें। क्वेश्चन नोट कर लो, होमवर्क नोट करो, होमवर्क। डाई हैलाइड एंटी एलिमिनेशन में Zn और बाकी रिएजेंट्स के साथ साथ H2O प्रेजेंट होगा, व्हाट विल हैपन? Why absence of H2O is must for elimination? आप लोग भी, सारे लोग, मैकेनिज्म भी यहां पर दिया हुआ है, पुराने मैकेनिज्म जो पढ़ाए हुए हैं उसके रेस्पेक्ट में सोच के और आंसर ढूंढ के लाएंगे। गूगल नहीं चलेगा, गलती हुआ तो मारूंगा गूगल से देखा रहा तो, ठीक है ना? पता चल जाएगा मुझे, टेंशन ना लो, ठीक है? खुद का गलती हुआ चलेगा। So the reason should be original and yours. Okay. You may take this down. पहले कराया हुआ है, so not actually not needed. You already know this. I have done it. NaI in acetone, NaI or Ki in acetone. This is again going to form the alkene. The efficiency is much better with NaI. ठीक है, गिवन है। इंडस्ट्रियल मेथड्स वगैरह में करना होता है तो इसी से करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हो एज ए एग्जाम्पल्स, या अभी एक्चुअली करवा नहीं रहा हूँ, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में डले हुए हैं, जो आप लोगों को क्लास वर्क में करना था उसमें डले हुए हैं, ठीक है? हाँ ये डले हुए हैं, ये करना भी है, अभी तो करवा नहीं रहा हूँ इसलिए, वो था कि बीच में करवा लूंगा, बट अभी एक दो लेक्चर्स उनको मैं मिस ही करूंगा, उसके बाद उनको लाऊंगा। पहले आप लोगों को ये याद होने वाला साइकिल में डालना है मुझे, सो डोंट टेक लाइटली, याद करके तो आना ही पड़ेगा। आप लोग मिल जाते हो तो अभी मार करके खत्म कर लूंगा, और बाकी लोग जो नहीं मिल रहे हैं उन लोगों का काउंटिंग कल से चालू होगा, नेक्स्ट डे से। हाँ एक्चुअली मेरे जब स्कूल में मैं पढ़ता था 9th-10th में, तो मेरे टीचर एक थे मैथ्स के, वो क्लास टेस्ट लिया करते थे, और मैथ्स और साइंस का टेस्ट लेते थे, हर महीने एक बार लेते थे, और 4 क्वेश्चन देते थे 5-5 मार्क्स का, और जितने गलत उतने डंडे। किसी ने चारों कर लिए तो उसको एक भी डंडे नहीं, और जिसने जितने गलत किए उतने डंडे उसको। एक गलत तो एक डंडा, 2 गलत तो 2 डंडा, 3 गलत तो 3 डंडा, और गलत ही नहीं, छोड़ के भी जो आया उसको भी डंडे पड़ेंगे, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि गलती करने पे डंडे थे, 4 में से जितने सही सॉल्व किए उतने, मतलब 4 डंडे तो पढ़ने हैं, जितने सॉल्व किए उतने डंडे माइनस कर लो, ठीक है? It's like that. That is how he used to deal. And I was lucky enough to not get any danda from him ever. एक बार खाली पढ़ने वाला था मुझे, but that was due to some constraint. कंस्ट्रक्शन का पेपर उन्होंने रखा था और मैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले जाना भूल गया था, तो मैंने स्टेप्स सारे लिख दिए हैं और रफ ड्राइंग कर दी। कोई मुझे देख रहा था,
और सर्कल हाथ से कैसे बनाऊंगा? हाँ, तो फिर उस बार उन्होंने मारा भी नहीं किसी को, क्योंकि बाकी सारे में मैं स्किप ही कर रहा था, और उसमें भी मेरे ख्याल से मेरा कुछ 3-4 नंबर, आई वाज इन बिटवीन 15 एंड 20। तो ठीक है, शायद मेरे लिए ही नहीं मारा हूँ। दैट वाज अ गुड रिकॉर्ड। तो आई विल लाइक कि आप लोगों में से कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाए। हाँ, मार नहीं खाने का। हाँ, किनको? जब वो लोग मिलेंगे जाना चालू करूंगा ना वसई। ऐसे थोड़ी वसई जाऊंगा ही नहीं, इस महीने नहीं, अगले महीने जैसे ही ट्रेन चालू होगी मैं पहुंच जाऊंगा। मैं खुद भी बेचैन हूँ वहां जाने के लिए। हाँ बोलिए। नहीं, पूरे टाइम नहीं चालू रहती है ना, मेरे लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। निकम्मे लोगों के लिए थोड़ी जगह है उसमें, कामकाजी लोगों के लिए है ना। Unfortunately, that is most, I mean, the least credited profession in India. हाँ। नहीं रहने दे। Okay, anyway, fusion of geminal halides. Fusion of geminal halides is another method over way or in which we have formation of alkenes. ठीक है, ये extraction is almost like coupling of halides in order to form the, ये क्या बोलते हैं, in order to form the अल्केन। अल्केन फॉर्म करने के लिए जो कपलिंग रिएक्शन था, एग्जैक्टली ये उसी का रिप्लिकेशन है। यहां पर रिएक्शंस जो होते हैं, यानी ये दोनों जो फॉर्म करेंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म कार्बीन्स। कैसे कार्बीन फॉर्म करेंगे? ट्रिपलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन? सिंगलेट करेंगे, पेयर्ड होगा। अच्छा, सिंगलेट कार्बीन कैसा होता है और ट्रिपलेट कैसा होता है? कैसा? दोनों अनपेयर्ड होंगे तो सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट होगा? तब सिंगलेट होता है। और दोनों पेयर्ड रहेंगे तो ट्रिपलेट होता है। वेरी गुड। आप बताइए, कुछ ज्ञान ज्ञान चक्षु खोलिए मेरे। मेरी बेटी 4 साल की जो है, वो पूरे दिन बदमाशी करती रहेगी। रात को जब 11 बजे सोने के लिए जाएगी तो उसका ज्ञान चक्षु खुलता है। और वो पूरे दिन जो भी गड़बड़ी की रहती है वो कन्फेस करती है, एंड देन सी प्रॉमिसेस कि अगले दिन नहीं करेगी। फिर अगले दिन बदमाशी। ठीक है, खैर, द पॉइंट वाज ज्ञान चक्षु। अपने अंतर ज्ञान को जगाइए और क्वेश्चन को रिप्लाई करिए। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन्स क्या है? कौन सा सिंगलेट होगा, कौन सा ट्रिपलेट होगा? ये क्या है? सिंगलेट, ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट है, और ये क्या होगा? सिंगलेट। सिंगलेट। तो ये कैसा कार्बीन बनाएगा, ट्रिपलेट या सिंगलेट? ऐसे एडिशन होगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू गो वाया सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, इट इज गोइंग टू गो वाया सिंगलेट कार्बीन। मेकिंग सेंस? Zn या Cu या Mg या Na एक X को अपने साथ बाहर निकालेंगे,
हीट की वजह से दूसरा एक निगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल होकर के बाहर निकलेगा, ठीक है, और फिर रिएक्शन होता है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो हलाइड से कितने मेथड्स हुए हमारे पास प्रिपरेशन के? कौन कौन से? मोनोहलाइड से एलिमिनेशन और कौन सा? अबे रिडक्शन वाला भूल जा अभी, हलाइड बोल रहा हूं तो हलाइड में रिडक्शन कहाँ है? हाँ, हलाइड से कौन कौन से मेथड्स हैं? एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में डिफरेंट बेसिस के साथ। डाई हलाइड्स के लिए दो हमने पढ़ा, ठीक है, कौन कौन सा? हाँ, ठीक है, और ये तीसरा वाला ये था एक्टिव मेटल्स को यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ डेल्टा डाई हलाइड्स का कपलिंग करना, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, गुड। हाँ, नहीं नहीं, गुड गुड। So dehydration of alcohol, it follows even mechanism. 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके लिए 1 डिग्री सॉरी इवन ही रहेगा। 1 डिग्री रहेगा तो इट विल बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस टू डिहाइड्रेट, ठीक है, it will be a difficult process but otherwise it will be always even mechanism। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन मस्ट होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर हम लोग कर रहे हैं तो, ठीक है ना? पढ़ लो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं हमारे पास? अबे यहां पे देख के मत बताओ, यहाँ पे दो ही लिखा हुआ है। फिर से ज्ञान चच्चू को खोलिए, पहले कभी बताया है? हाँ, तो एक ही कहानी रोज रोज थोड़ी बताते रहूंगा। What are different dehydrating agents we generally use in organic chemistry? Anhydrous AlCl3. Anhydrous AlCl3 और अबे यही याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, तो ना हिलने वाला है। डोंट टेक दिस थिंग्स लाइटली। मुझे लग नहीं रहा है कि आप सीरियस हो और आप सीलिंग पे चढ़ के बैठ जाइए। एनहाइड्रस AlCl3 और बोलो। Al2O3 और H2SO4 H3PO4 P2O5 P4O10, ठीक है।
ये कहीं भी रहेंगे, इनका क्या काम होगा? डिहाइड्रेशन। याद रहेगा? नोट कर लो। याद तो नहीं रहेगा। आप लोगों की इच्छा शक्ति को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि याद रहेगा। देखो, जिस चीज में याद है तुम लोगों को कंफ्यूज हुआ था मैं एक बार, वो एलिमिनेशन के टाइम पर, वो रीजन यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था फॉर सम रीजन। खैर इसको देखने, एंड देन मैंने फिर डिटेल आपको बताया था कि क्यों होता है ये। वो H2SO4 क्यों बेटर लिविंग ग्रुप है, HBr HI वाले Br माइनस या Cl माइनस क्यों नहीं है, दैट आई एक्सप्लेन्ड, रिमेम्बर? सो ठीक है, चलेगा, ये भी पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ, सो नो नीड टू बॉदर मच। पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन इज देयर। E1 एलिमिनेशन से जाएगा तो E2 से जाएगा तो नहीं रहेगा। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हमेशा E1 रहेगा, ठीक है। 1 डिग्री अगर है तब भी एलिमिनेशन ही रहता है, E1 ही रहता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के थ्रू। द ओनली थिंग इज ये क्या बोलते हैं, रेट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो 1 डिग्री में, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें रीअरेंजमेंट वाला कहीं ना कहीं करवाया हुआ है, सो आई डोंट थिंक। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन समझ में आ रहा है? एंड देन ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये वाला तो करा है भैया। इज इट ओके? ये दोनों रिएक्शन समझ में आ रहे हैं हम लोगों को? हाँ सर। हाउ इज इट हैपनिंग तनुषा, तमन्ना एंड केविन? सर समझा। समझा ना? सर मनीष सर का लेक्चर ज्वाइन करना है। अरे 5 बजे से है क्या? हाँ चलो सर। चलो ठीक है, बंद करते हैं, अब अपन बंद करते हैं। चलो चलो, विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग।